चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अगर आप अभी तक ये नहीं जान पाए कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए, क्यों नेटवर्क मार्केटिंग की आज हमें जरूरत है, अगर ये फाइंड आउट नहीं कर पाए तो दोस्त आज का ट्रेनिंग सेशन आपके लिए है, जिसमें आपको मिलेगा नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करें। इससे पहले थोड़ा हम अपने बारे में बता देते हैं। दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। और आज आपको एक फिर बेहतर टेक्निक लाए लेकर आए हम, जिससे लोगों को क्लियर हो जाए ये काम क्यों करना चाहिए। क्योंकि मन वहीं पर लगेगा जब आपको गोल क्लियर होगा कि ये काम हम क्यों कर रहे हैं। आज आप कुछ भी काम कर रहे हैं, नौकरी क्यों जाते हो? अगर नौकरी करने वाले सुन रहे हैं तो नौकरी करने क्यों जाते हैं? पैसा मिलेगा, पैसे से क्या होगा? रोटी मिलेगी, रोटी से बच्चे पलेंगे अपने। शायद यही कारण होता है। तो डायरेक्ट सेलिंग आपको क्या देगा? कोई पर्पज अगर नहीं है लाइफ का, तो आपका तब तक क्लियर ही नहीं होगा और आप संदेह में रहेंगे। संदेह में रहेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। आगे बढ़ना है तो पहले सारे डाउट क्लियर आपको करने पड़ेंगे। तो पहले ये क्लियर करो कि डायरेक्ट सेलिंग आपको क्यों करना है। आज वही ट्रेनिंग सेशन है। तो इस सेशन को हम स्टार्ट करें इससे पहले, अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि यहाँ पर डेली आपको कुछ ना कुछ स्पेशल ट्रेनिंग मिलती है, और जो ले रहे हैं वो जानते भी है क्या मिल रहा, क्या आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, तो विदाउट डिले हम शेयर करते हैं आपको स्लाइड। चलिए दोस्तों, ये बहुत काम की स्लाइड है अगर आपने इसको समझ लिया। वाई नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। आ तो गए आप, किसी के कहने पर आ गए। किसी ने कुछ आपको सपने दिखा दिए होंगे, किसी ने आपसे कह दिया वो इसमें इनकम बहुत आती है। लेकिन क्या आपने कंपेयर किया, उसको अपनी लाइफ से कनेक्ट कर पाए आप कि आपको क्या जरूरत है इस बिजनेस की? ये बिजनेस आपको क्या क्या दे सकता है? सबसे पहले शॉर्ट में ये जानेंगे हम कि ये बिजनेस हमें क्यों करना चाहिए। फिर आज पूरा यही रखेंगे कैसे करना है। क्योंकि क्यों करना है ये क्लियर हो जाएगा तो कैसे करना है ये भी बहुत जरूरी है। चलिए, इसको ध्यान से सीखना। सक्सेस कम्स व्हेन वी हैव। सफलता आपको कब मिलती है? क्योंकि सफलता इसके बगैर नहीं मिल सकती है। जब आपके पास सफलता की चाबी हो। क्या होना चाहिए? एक राइट प्लेटफॉर्म होना चाहिए कि आप जहां मेहनत कर रहे हो, उस मेहनत से आप कहां पहुंच सकते हो। मेहनत तो वो भी करते हैं जो चौराहे पे खड़े होते हैं, लेकिन उनका मिशन इतना ही होता है, शाम को 300 रुपये मिलना। अगर आपका इतना ही बड़ा मिशन है तो उतने ही जिंदगी भर मिलेंगे, और उनको भी मिल रहे हैं। ये मेहनत आपको कहाँ ले जा सकती है? एक बड़ा विजन होना चाहिए। उसके लिए आपको प्लेटफॉर्म सही होना चाहिए। कौन सा प्लेटफॉर्म है जो आपको ग्रोइंग पोजीशन पर रखे हर साल, यानी आपको पर डे आगे बढ़ाए। इसके बाद जब आपको प्लेटफॉर्म मिल गया, तो क्या उस प्लेटफॉर्म पर चलने की नॉलेज है आपको? मान लिया डायरेक्ट सेलिंग में आप आ गए, चॉइस कर लिया आपने, प्लेटफॉर्म आपको समझ में आ गया, अच्छा है, हमें इनकम दे सकता है। तो इस प्लेटफॉर्म की नॉलेज है आपके पास कि इस पे चला कैसे जाएगा? मान लीजिएगा जब आप साइकिल से कार पे आते हो, बाइक पे आते हो, तो पहले क्या करते हो? उसको चलाना सीखते हो, तभी तो चलाते हो। या चलाना नहीं सीखते हो, सीधे मार्केट में लेके चले जाओगे तो शायद है किसी को उड़ा दोगे आप। पहले चलाना सीखना पड़ता है। जब आपको प्लेटफॉर्म मिल गया, फिर उसको कैसे चलाना है सीखना पड़ेगा उसको। तो उसकी नॉलेज प्रॉपर लेनी चाहिए, और वही नॉलेज हम आपको डेली कुछ ना कुछ देते हैं। इसके बाद आता गोल सेटिंग, कि आपको इस प्लेटफॉर्म से कहाँ पहुंचना है, अपनी लाइफ में आप क्या पाना चाहते हो। क्या वो चीज आपको इस प्लेटफॉर्म से मिलने की वो संभावना है? आपको 100% कन्फर्म है इस लाइन से आपको मिल जाएगा? तो ही ये लाइन आपको आगे बढ़ाएगी, नहीं तो ब्रेक लग जाएगा। ये काम में भी ब्रेक लग जाएगा, आपकी लाइफ में भी ब्रेक लग जाएगा, और आप वहीं खड़े रहोगे जहां आज हो। तो गोल सेटिंग बहुत जरूरी है अगर डायरेक्ट सेलिंग हो तो। डायरेक्ट सेलिंग क्या, हर काम में गोल सेटिंग जरूरी है। कुछ भी काम आप जिंदगी में कर रहे हो, क्योंकि जिसका कोई गोल नहीं है उसका कोई रोल नहीं, वो कहीं नहीं जा सकता। और वो 95% कैटेगरी में बनकर रह जाता है, जिंदगी भर संघर्ष। इसके बाद उस गोल पर पहुंचने के लिए आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए, एक बेहतर प्लानिंग। पर डे क्या काम करना उस गोल को लेकर, वीकली क्या करना, मंथली क्या करना, साल में क्या करना। अगर ये प्लानिंग आपके पास है डे वाइज, बल्कि आपके पास सेकंड सेकंड की प्लानिंग होनी चाहिए, हर सेकंड की। आपको ये देखना है आपका टाइम कहाँ पर बेस्ट हो रहा है, उसको बचाकर अच्छी जगह पर लगाना है। तब आपको प्लानिंग आपको सफल बनाएगी। लास्ट में आता है 5 बेसिक वर्क, जो डायरेक्ट सेलिंग के 5 बेसिक वर्क है, जो हम लास्ट में आपको बताएंगे। जो पार्ट रहेगा हाउ नेटवर्क मार्केटिंग। दोस्त, वो 5 काम हैं। 5 काम ही आपको तो यहाँ पर ले जाएंगे। ये सारे आपके जो भी ड्रीम होंगे, जो गोल होंगे, वो 5 काम ही आपको गोल तक पहुंचाएंगे। क्या उन 5 कामों को आपने शुरुआत कर दी है?
नहीं की है तो अभी आपने शुरुआत ही नहीं की डायरेक्ट सेलिंग की। इसके बाद आता है लास्ट में ऑनेस्टी। अपने काम को लेकर आप कितने ईमानदार हो। अगर मान लीजिएगा 2 घंटे कहा गया कि डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए, क्या आप ईमानदारी से 2 घंटे लगा रहे हो? अगर नहीं लगा रहे हो 2 घंटे, तो शायद है फिर आप ईमानदार अपने साथ नहीं हो। लोग कहते हैं फलाना आदमी बेईमान है, फलाने के साथ बिजनेस किया था वो बेईमानी कर गया। दोस्त, बेईमानी कोई नहीं करता आपके साथ। सबसे पहले आप खुद के साथ कितने ईमानदार हो। अगर खुद के साथ आप ईमानदार हो गए तो दुनिया आपके साथ ईमानदार होगी। आपको ईमानदार लोग ही टकराएंगे। और खुद के साथ आप बेईमान हो तो आपको पूरी दुनिया बेईमान नजर आएगी। तो खुद के साथ ईमानदारी कर लो केवल, दुनिया सारी ईमानदार मिलेगी आपको। चलिए, राइट प्लेटफॉर्म क्या होता है? डू वी वांट टू इम्प्रूव अवर वैल्यू? अगर हम अपनी वैल्यू करेंगे तो दुनिया हमारी वैल्यू करेगी। सबसे पहले अपनी वैल्यू करनी है। अपनी वैल्यू कैसी होती है? मान लीजिए आपसे अभी किसी ने कहा कि आप महीने में 20,000 कमा रहे हैं, 1 लाख पे पहुंचना चाहते हो क्या? अगर आपको 1 लाख मिलने लगे तो आप किस तरह की लाइफ स्टाइल जियोगे? या किसी काम से 1 लाख मिल जाए तो करना चाहोगे? तो सबसे पहले क्या ख्याल आएगा? नहीं, 1 लाख की तो हमारे पास नॉलेज ही नहीं है, हम तो 1 लाख वाला काम कर ही नहीं सकते। 1 लाख तो बहुत मेहनत वालों को आता है, बहुत पढ़े लिखे लोग उनको आता है। यानी कि खुद को आप धोखा दे दिया आपने। अपनी वैल्यू नहीं कर रहे आप जितनी वैल्यू करोगे उतना ही आपको मिलेगा। इसका मतलब आपने वैल्यू हुई 20,000 वाली की अपनी। तो दोस्त, सबसे पहले खुद की वैल्यू करना है कि आप किस वैल्यू लायक हो, उतना ही आपको मिलेगा। अगर खुद की वैल्यू नहीं करोगे तो शायद ही आपको बड़ा अमाउंट कभी नहीं मिल सकता लाइफ में। अगर वैल्यू करने को तैयार हो, यस, तो आगे हम बताते हैं। इफ वी वांट टू इम्प्रूव अवर वैल्यू, अगर हम अपनी वैल्यू को बढ़ा दें तो क्या होगा? क्या करना चाहिए पहले हमें? फर्स्ट वी नीड टू चेंज विद द टाइम। सबसे पहले हमें जो जमाने के हिसाब से बदलाव हो रहा दुनिया में, लोगों में, प्रकृति में, हमें खुद एडॉप्ट करना पड़ेगा उस परिवर्तन को। पहले लोग बैलगाड़ी से चलते थे, क्या संभव है आज बैलगाड़ी से चल के लोग रोटी खा लेंगे? शायद नहीं। आपको मान लीजिए दिल्ली जाना है किसी रिश्तेदार के यहाँ या नौकरी पर, तो क्या बैलगाड़ी से जाओगे? तो परिवर्तन जमाने के हिसाब से क्या चल रहा? बैलगाड़ी के बाद साइकिल आई, लोगों ने साइकिल ली। साइकिल के बाद मोटरसाइकिल की जरूरत पड़ने लगी, बाइक ली। अब कार की जरूरत पड़ रही। और जो बड़े बिजनेसमैन है जल्दी जाना तो एरोप्लेन का सहारा लेते हैं, ट्रेन का लेते हैं। क्या आप जमाने के हिसाब से चल रहे हो? तो दोस्त, सबसे पहले आपको जमाने के हिसाब से चलना पड़ेगा, यानी खुद को केयर करना पड़ेगा आपको। नाउ दैट चेंजेस, वो चेंज क्या है, वो परिवर्तन क्या है जो आप जमाने के हिसाब से करना चाहते हो? वो है दोस्त डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक परिवर्तन है जो ट्रेडिशनल मार्केट से हटकर है, जो आपको आगे बढ़ा सकता है। दिस इज द न्यू रिवॉल्यूशन टू गेट फाइनेंशियल फ्रीडम। ये एक जमाने के हिसाब से चल रहा है अभी ट्रेंड में, तो आपको करना चाहिए। अब तो शायद इसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। न्यूज़पेपर में, बिजनेस में और संसद भवन में तक इसका जिक्र हो चुका है डायरेक्ट सेलिंग का क्या है। तो पावर बताने की आपको जरूरत नहीं है। क्या दे सकता है? एक बेटर हेल्थ देता है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। कंप्यूटर एजुकेशन आपको मिलती है। सॉफ्ट स्किल मिल जाती है, सॉफ्टवेयर, जैसे अभी आप हमारे साथ कनेक्ट हो जूम पर। जरूरत के हिसाब से पैसा कमाने का एक प्लेटफॉर्म है जहां आप अपनी जरूरत के हिसाब से कमा सकते हो। बाकी जगह क्या करते हैं? हमें जरूरत के हिसाब से नहीं मिलता, टाइम के हिसाब से मिलता है। डायरेक्ट सेलिंग आपको जरूरत के हिसाब से पेमेंट करेगी। फुलफिल अवर ड्रीम, जो हमारे सपनों को पूरा करती है। रिकॉग्निशन, रिवार्ड मिलता है, ट्रेवल, नेशनल इंटरनेशनल, और एक अपनी अलग पहचान बनती है। फाइनेंशियल और फैमिली सिक्योरिटी होती है हमारी। और जीरो से हीरो बनने का एक मौका मिलता है। चलिए, ये थोड़ा गणित और समझो, फिर हम स्पीड में चलेंगे। लास्ट के पेज बहुत जरूरी है आज समझाने। पुअर कैटेगरी क्या होता है? पुअर के पास पैसा भी नहीं है लेकिन टाइम बहुत सारा है क्योंकि फ्री बैठा हुआ। मिडिल कैटेगरी क्या होती है? जिसके पास ना पैसा है ना टाइम है, यानी जो 20, 25, 30 हजार कमा रहे हैं, और उनसे पूछो भाई साहब आप दावत में नहीं आए, तो कहेंगे अरे हमें मरने का टाइम नहीं है, हमारे पास 1 सेकंड का टाइम नहीं है। शायद ऐसे लोग आपको मिलेंगे जिनके पास न तो पैसा है और न टाइम है, तो वो मिडिल कैटेगरी बोलते हैं। रिच क्लास क्या होता है? पैसा इसके पास बहुत सारा है लेकिन दोस्त टाइम नहीं है, बल्कि इतना टाइम नहीं है कि रोटी भी खा सके। कहीं दावत आवत में तो जाना दूर की बात रही, खाना खाने का भी टाइम नहीं मिलता। उनको रिच कैटेगरी बोलते हैं, अमीर। वेल्दी क्लास क्या होता है, यानी सक्सेसफुल पर्सन क्या होता है? जिसके पास पैसा भी बहुत सारा है और टाइम भी बहुत सारा है। यानी टाइम भी है अपने हिसाब से जीने का,
और पैसा भी अपने हिसाब से जीने का, उसको बोलते हैं वेल्दी क्लास। एमएलएम ऑफर यू वेल्दी क्लास लाइफ। एमएलएम ही ऐसा एक सोर्स है जो आपको वेल्दी लाइफ स्टाइल दे सकता है। क्या है, जिसमें टाइम भी हो आपके पास, लाइफ भी अच्छी हो। और लाइफ क्या होता है, इक्वल टू टाइम प्लस स्टाइल, इसलिए इसको बोलते हैं लाइफ स्टाइल, यानी इक्वल टू मनी। मनी है, टाइम है, तो लाइफ स्टाइल अच्छी है इंसान की। चलिए, क्या क्या दे सकती है ये कई बार बता चुके, छोड़ेंगे। सबसे पहले आपको माइंड सेट करना होता है, पॉजिटिव माइंड सेट होना चाहिए। एक भी डाउट संदेह है तो आप डायरेक्ट सेलिंग में सफल नहीं हो सकते। बिलीव करना पड़ेगा आपको, प्रोडक्ट, कंपनी, अपलाइन, मेंटोर, गुरु जो भी है। सबसे पहले कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए, आपके अंदर से आवाज आनी चाहिए, यस आई कैन डू इट, तो ही आप कर पाओगे। फियर पे हमने बहुत बड़ा चैप्टर किया है। फियर का जो रिजेक्शन का फियर होता है, कि लोग मना कर देंगे तो क्या होगा, ये कल्पना करने से ही डर जाते हैं, तो लोग सही में करेंगे तो क्या होगा। तो इस रिजेक्शन की गणित को समझना पड़ेगा और शरीर डर निकालना पड़ेगा, क्योंकि कहावत भी है, डर के आगे जीत है। गोल ओरिएंटेड माइंडसेट होना चाहिए आपका। एडॉप्ट करने की आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए। हम लोग नई चीज को एडॉप्ट नहीं कर पाते और पुराने घिसे पिटे तरीकों में जिंदगी रगड़ देते पूरी। तो क्या नया आया है उसको एडॉप्ट करना सीखो। लर्निंग फ्रॉम फेल्योर, जैसे इस पर हम एक बता दें, जिन्होंने जब बैंक में कंप्यूटर आए थे, एडॉप्ट नहीं किया था, जब उनसे कहा गया कि कंप्यूटर को सीखो नहीं तो आपकी नौकरी खतरे में है, आपको घर भेज दिया जाएगा, तो जिन्होंने कंप्यूटर नहीं सीखा था उनको दोस्त रिटायर करके भेज दिया गया था। और जिन्होंने एडॉप्ट कर लिया था कि हम कंप्यूटर सीखेंगे, तो उनको बैंक में नौकरी आगे चलती रही थी। और जिन्होंने नहीं सीखा तो उनको हटाकर नए लड़के रख लिए गए थे जिन्होंने कंप्यूटर सीखा हुआ था। तो एडॉप्ट करने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। जमाने के हिसाब से क्या टेक्नोलॉजी आ रही है उसको एडॉप्ट करना पड़ेगा। बहुत से लोग देखे होंगे आपने कीपैड वाले मोबाइल आज भी चलाते हैं, और एंड्रॉयड को चलाना नहीं आता है। तो जिसको चलाना नहीं आता आज की डेट में, वो ये समझो 30% अधूरा है आदमी है, वो कंप्लीट इंसान नहीं है आज की डेट में, क्योंकि मोबाइल ही नॉलेज है। लर्निंग फ्रॉम फेल्योर, सब ये भी आपको ऑलरेडी बताया। जब तक आपको फेल्योर नहीं मिलेगा तब तक आप सीख नहीं सकते हो। ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड आपको सीखना पड़ेगा। थैंक यू बोलना, हर चीज में, छोटा मिले या बड़ी चीज मिले, कोई आपकी हेल्प करे, प्रकृति को, ब्रह्मांड को, खुद को, अपनी काबिलियत को, हमेशा थैंक यू बोला करो। विजुअलाइज करना सीखो, ये हम आगे बताएंगे भी अभी। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, अगर आप सीख रहे हो तो ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आपकी हो रही है, यानी आपके माइंड में अच्छी चीजें आपको डाल रहे हैं अपने माइंड में, और अच्छी चीजें डालोगे तो रिजल्ट भी अच्छा निकलेगा। बिल्डिंग सपोर्ट सिस्टम, मोटिवेशन आपके अंदर होना चाहिए। कई बार मार्केट में निगेटिव लोग मिलेंगे कहीं कुछ, तो आपका मोटिवेशन स्ट्रांग है तो आप उनसे डरोगे नहीं, वो अपने में नहीं मिला पाएंगे। क्योंकि कहावत है नहीं कि जैसे लोगों में रहोगे वैसे ही बन जाओगे। फेल्ड लोगों में रहोगे फेल्ड बनोगे, चोरों में रहोगे चोर बनोगे, नशेबाजों में रहोगे नशेबाज बनोगे। अब होगा क्या डायरेक्ट सेलिंग में, 20 लोगों से मिलोगे तो 18 नो मिलेंगी, तो क्या हो गया, फिर तो आप फेल्ड लोगों में टच कर रहे हैं। इसका मतलब आपके फेल्ड होने की संभावना हो जाएगी। तो आपका मोटिवेशन वहां पर काम करता है। अगर गोल बड़ा है तो अभी 18 लोगों का कोई असर नहीं पड़ेगा, और अगर गोल बड़ा नहीं है आपका, आपका मोटिवेशन स्ट्रांग नहीं है, तो 18 लोग अपने जैसा आपको बना देंगे और आप इस बिजनेस को छोड़ दोगे। ये ध्यान रखना। टाइम मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा, एक एक सेकंड जिसने बचा लिया वही सफल है, और जिसने टाइम वेस्ट कर दिया। अभी आपको 86,400 रुपये सुबह हम दें और आपको कहते हैं शाम तक ये खर्च करने हैं, तो आप क्या करोगे। 86,400 रुपये आपको शाम तक खर्च करने हैं। अगर ना खर्च कर पाए तो शाम को जो बचेगा वो आपसे हम पूरा वापस ले लेंगे, फिर वो दोबारा आपको कभी नहीं मिलेगा। अब आप देखना किस तरह से खर्च करोगे, बुरी तरह से, जहां जैसी जरूरत होगी उतनी सोचोगे नहीं। केला का 500 रुपये किलो, आप ठीक कहोगे ठीक है। शर्ट अगर किसी ने कह दिया 2,000 की, ठीक है, वो भले ही 200 की हो, आप मोल भाव भी नहीं करोगे। अब हम गणित चेंज करते हैं, आपको हम बोल दें 86,400 रुपये आपको हम सुबह दे रहे हैं, और आप इसको हिसाब से खर्च करना, क्योंकि जो बचेगा उसमें से वो आप अपनी बैंक में जमा कर देना, हम वापस नहीं लेंगे। अब आप एक एक रुपए सोचकर समझकर खर्च करोगे, और मोल भाव भी करोगे, कोशिश करोगे जितना ज्यादा आप बचा लो। हो सकता एक भी रुपया खर्च ना करो किसी दिन, पूरा रुपया आपके बैंक में पहुंच जाए और वो आपकी प्रॉपर्टी बन जाए आगे चल के। दोस्त यही है, हमें 24 घंटे में 86,400 सेकंड मिलते हैं। आप यूज कैसे करते हो उसको, वैसे ही आपकी लाइफ बनती है। बुरी तरह से खर्च करोगे तो बर्बाद होगे। एक एक सेकंड की कदर करोगे, अच्छी तरह यूज करोगे अपनी लाइफ को बढ़ाने के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए, तो वो आपकी कदर करेगा, आपको आगे बढ़ाएगा। लीडरशिप माइंडसेट आपका होना चाहिए। माइंडसेट चेक इन क्लोजिंग इसको छोड़ते हैं, गोल सेटिंग एंड लिस्ट बिल्डिंग ट्रेनिंग इसको छोड़ते हैं, गोल सेटिंग का किसी हम और दिन ही रखेंगे।
स्मार्ट गोल होना चाहिए आपका। ये तीन आप देख लो गोल कैसे होने चाहिए आपके। गोल तो आप लोगों को बता दिया हमने बनाना है। पहला शॉर्ट टर्म गोल, जो 3 महीने के अंदर हो जाना चाहिए आपका। मान लीजिएगा आपको कोई मोबाइल लेना है, लैपटॉप लेना है, तो आप 3 महीने का गोल बना सकते हो। जब गोल बन जाएगा और आपका फोटो लगा होगा सामने, तो आप डेली याद आएगा। ये कहाँ से आएगा? इस बिजनेस से। तो आपको बिजनेस का इशारा मिलेगा, यानी वो आपका फ्यूल का काम करेगा बिजनेस को बढ़ाने का, बिजनेस बिल्ड करने का। मिड टर्म गोल होता है 3 महीने से 1 साल तक। ये आपका घर बनाना हो सकता है, फ्रिज लेना हो सकता है, एसी खरीदना, कुछ भी, बाइक खरीदना, कुछ भी हो सकता है आपकी कैपेसिटी आज के हिसाब से। लॉन्ग टर्म गोल होता है दोस्त 1 से 3 साल का। 5 साल का हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। इस कैटेगरी के सबसे पहले गोल बनाने हैं आपको। और कैसे बनाना है? स्पेसिफिक, मेजरेबल, जो नापा जा सके, अचीवेबल, जो पाया जा सके। ऐसा नहीं है आप कह दो हमें मंगल ग्रह पे जाना है, वहां रहना है घर बनाकर। जो पाया जा सके ऐसा करना है। रियलिस्टिक होना चाहिए, जो लगे रियल है। ऐसा नहीं आपने कह दिया हम एक आग का गोला जलाकर उसमें कूदेंगे, उसमें कूदेंगे, तो ये रियलिस्टिक नहीं है। टाइम बाउंड होना चाहिए। आपका गोल तब तक सपना है जब तक उसके आगे डेट नहीं रखी। वो सोते हुए सपने के बराबर है। डेट डालोगे तो आपका गोल बनेगा। तो टाइम बाउंड होना चाहिए। चलिए, स्मार्ट गोल हो गया, इसको भी छोड़ते हैं, इसको भी छोड़ते हैं। ये हो ही गया। फाइनेंशियल गोल, पर्सनल डेवलपमेंट गोल। ये दोस्त गोल यही नहीं होता केवल पैसा कमाना, बिजनेस करना। कई गोल होते हैं। आप ये भी गोल बना सकते हो, हमें अपना वजन कम करना है 3 महीने में, हमें पेट पिचकाना अपना, हमें अपनी खुराक कम करनी है, हमें अच्छे फ्रूट वगैरह खाने हैं, हेल्थ अच्छी रहे हमारे, बीमारियों को, कोई बीमारी भी आपका गोल हो सकती है। कोई मान लीजिएगा आपको दिक्कत है शरीर में, तो आप कौन सा मेडिटेशन, योगा या हेल्थ की चीजें करोगे, एक्सरसाइज करोगे, जो वो बीमारी दूर हो जाए, ये भी गोल होता है। फाइनेंस का गोल होता है, मेडिटेशन का गोल होता है। कई बार ऐसा भी गोल होता है, आप मान लीजिए 2 घंटे आज मोबाइल खेल रहे हैं, तो ये भी गोल आप बना सकते हो कि आज से हम 2.5 घंटा करेंगे 1 महीने तक। 3 घंटा ना खेल के हम 2.5 घंटा ही खेलेंगे मोबाइल को। फिर आपने कहा अगले महीने कर दिया 2 घंटा 1 घंटा, क्योंकि जितना टाइम बचाओगे उतना ही आप तरक्की करोगे। टीवी आप देख रहे हो 6-6 घंटे, तो ये भी गोल बना सकते हो, आज से टीवी देखना हम कम कर देंगे। कितना कितना कम करोगे लिखा होना चाहिए आपको, पर डे कितना मिनट कम करोगे। तो कई तरह के गोल होते हैं दोस्त। क्रिएटिंग एन एक्शन प्लान, कोई बचत का गोल हो सकता है, हम 1,000 रुपये हर महीने बचाकर गुल्लक में डालेंगे या आरडी खोलेंगे, ये भी आपका गोल हो सकता है। फिर एक्शन प्लान बनाना है, फिर उसको ट्रैक करना है एक्शन प्लान को, कि आप क्या काम कर रहे हो, उससे क्या प्रोग्रेस हो रही है पर डे। टीम आप बना रहे हो तो टीम की कोई प्रोग्रेस हो रही, टीम की लिस्ट बन रही है, टीम पर डे कॉल कर रही है, तो ट्रैक करना है आपको। ये आप ट्रैक मीटर बना सकते हो अपना, 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल का ट्रैकिंग सिस्टम बना सकते हो। क्या आपको कब चाहिए? हम अपना बता दें, ये हमने गोल बनाया था 6 महीने पहले, यानी गोल डेट के 6 महीने पहले बनाया था कि ये वाला हमें मोबाइल चाहिए। इतना क्लियर कि आप बनाते हो गोल। कौन सी कंपनी का चाहिए? एमआई का। मॉडल कौन सा है? Xiaomi 11 Lite NE। कलर कौन सा चाहिए? ब्लैक। प्राइस क्या था उस टाइम? 25,999। कब चाहिए ये हमें? 4 मई। और एग्जैक्ट ये 4 मई को हमारे घर आ गया था। फ्लिपकार्ट से ऑर्डर लगाया था, 4 मई को ही हमारे घर पहुंचा था ये, 11 बजे सुबह। क्योंकि हमने गोल क्लियर बनाया था, कब हमें बुक करना, कब पेमेंट करना, कब हमारे घर पहुंचे। और जब बुक करेंगे तो क्या हमारे पास इतना पैसा है जमा करने के लिए, या कैश ऑन डिलीवरी है तो कैश का इंतजाम है? नहीं है, तो कहाँ से बिजनेस को बढ़ा के हम कर सकते हैं? इसके बाद जब ये बना लिया आपने, तो दोस्त इसको विजुअलाइज करना है आपको डेली। ये गोल बना लिया आपने, कलर वलर सब आप विजुअलाइज करना है। कैसे करना विजुअलाइज? आंख बंद करके आपको सोचना है कि हमने इस पे फ्लिपकार्ट पे गए और ये वाला मोबाइल बुक किया, और 3 दिन के बाद फ्लिपकार्ट वाले ने आके डोरबेल बजाई और हमें दिया, हमने खोला, उसमें सिम डाली, बहुत अच्छा लग रहा, कैमरा टेस्ट कर रहे हैं हम उसको, यूज कर रहे हैं, मीटिंग में यूज कर रहे हैं। इस तरह से विजुअलाइज करना है कि उस मोबाइल से आप क्या क्या, आपको मदद कर रहा है मोबाइल। फील करना है। वर्बलाइज क्या होता है? अनाउंस करना। अनाउंस क्या होता है? आप शॉप पे जाओ, देखो इस तरह का मोबाइल, ठीक, देखने के बाद उसको फंक्शन देखो, उसके ट्रैक करो डेली फंक्शन गूगल में जाके, क्या क्या स्मार्ट फंक्शन है इसमें। फिर विजुअलाइज करना है प्लानिंग एंड एक्शन, यानी इसको लिए हम इसके लिए बजट कहाँ से लाएंगे, वहां से कनेक्ट कर दो इस गोल को। मान लीजिए आप डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं और ये मोबाइल आपका है 25-26 हजार का, तो आप डायरेक्ट सेलिंग में 26 हजार रुपये कब तक कर सकते हो? किस हिसाब से आपको ग्रोथ लानी पड़ेगी?
अनाउंस फिर अपने दोस्तों को बता दे फलाना मोबाइल हम इस डेट को खरीद रहे हैं, रिश्तेदारों को बता दो ये वाला मोबाइल हम इस डेट को खरीद रहे हैं। फिर क्या होगा, आपने कहीं काम चोरी की होगी तो रिश्तेदार आपको टोकते रहेंगे, भाई साहब ये मोबाइल आपका कब आ रहा। वो आपको याद दिलाते रहेंगे। वो एक रिमाइंडर है, एक अलार्म आपने सेट कर दिया। तो बताना बहुत जरूरी होता है, बताओगे तो क्या होगा, बाई चांस लेट हुआ या आप स्लो हो काम में, तो वो आपको डंडा करते रहेंगे, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में कोई आपको डंडा करने वाला नहीं। ये आपको एक दिन हमने ऑलरेडी बताया था, फिर बता देते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में 3 महीने में 25,000 इनकम पर कैसे पहुंचे। ये आपको एक दिन बताया था, फिर आज बता देते हैं। कुछ लोग नए हो सकते हैं, हो सकता है कोई वीडियो नया आदमी देख रहा हो। पहले सप्ताह में आप अपना टारगेट बना लो, हमें 2 लोगों से पर डे मिलना है डायरेक्ट सेलिंग में। लिस्ट बनानी है और पर डे 2 से मिलना है। डायरेक्ट सेलिंग की कहानी ही यहीं से स्टार्ट होती है। अगर आप पर डे मिलोगे तो कितने लोगों से मिलोगे 7 दिन में? 14 लोगों से। क्या 14 में एक ज्वाइनिंग नहीं आएगी? हर हाल में आएगी। आप बिल्कुल फ्रेशर हो, कुछ भी नहीं जानते हो, तो भी आएगी। क्योंकि 14 में एक आदमी इस तरह के बिजनेस को पहले से ढूंढ रहा है, और दुर्भाग्य से या भाग्य से आप उसके पास पहुंच गए, और वो इस तरह का बिजनेस चाहता था। और सीख कर करोगे इनविटेशन टेक्निक, प्लान प्रेजेंटेशन, फॉलो अप, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, तो दोस्त 14 में कम से कम आपकी 4 या 5 ज्वाइनिंग आएंगी। फ्रेशर हो तो ये गणित है। अगले महीने क्या हुआ, अगले सप्ताह, पहले सप्ताह में एक ज्वाइनिंग आ गई, अब आप लोग हो गए 2। अब 2 ने यही टारगेट ले लिया, पर डे 2 लोगों से मिलने का। फिर क्या हुआ, एक एक ज्वाइनिंग फिर आ गई। अब कितने लोग हो गए टोटल? 4। तीसरे सप्ताह में क्या हुआ, 3 लोग हो गए टोटल। यानी 2 नई ज्वाइनिंग आ गई, एक आप प्लस एक पहले सप्ताह में आया था, आप प्लस 3। तो ज्वाइनिंग 4 आनी चाहिए, लेकिन एक हमने कम कर दी, 3 तो हर हाल में आएगी। और उसके बाद कितनी हो गई ज्वाइनिंग, टोटल 7 लोग हो जाएंगे। इसके बाद चौथे महीना में कितनी आएगी, फिर 4 ज्वाइनिंग आएगी। आनी तो 7 चाहिए, हम 4 ही मान के चल रहे हैं। इन सबको जोड़ दो, 10 ज्वाइनिंग आ जाएगी आपकी कम से कम। यानी एक महीने में आपकी 10 लोगों की टीम तैयार हो जाएगी, हर हाल में कम से कम। अब इसी गणित को आप रिपीट कर दो दूसरे महीने, तीसरे महीने। आप कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे, इतनी बड़ी आपकी टीम होगी। 160 गुणा, कम से कम 1000 से ऊपर की टीम होगी जाके आपकी। और आपका जो भी बिजनेस वॉल्यूम है आप गुणा करके निकालना, तो शायद है 2 लाख की इनकम बनेगी जाके। हम तो 25,000 ही आपको बता रहे हैं। कम से कम 2 लाख की इनकम बनेगी तीसरे महीने। ये गणित है डायरेक्ट सेलिंग की। लेकिन इसको 100% फुलफिल करना है। ये नहीं कि हमारी 20 की टीम हो गई, अब हम प्लान नहीं दिखाएंगे, अब हम इनवाइट नहीं करेंगे, लिस्ट नहीं बनाएंगे। लगातार करना है आपको, आगे बढ़ना। तो क्या बेसिक काम होते हैं अभी तक होता है कि डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना चाहिए, अभी पार्ट आएगा कि कैसे करना चाहिए। तो दोस्त 4 बेसिक काम है, इसको अगर समझ लिया तो डायरेक्ट सेलिंग आपको पता चल जाएगी कैसे करनी होती। लिस्ट बिल्डिंग, इनविटेशन, एसटीपी, शो द प्लान, और फॉलो अप। फॉलो अप कई तरह के होते हैं। इनविटेशन के टाइम पे फॉलो अप करना होता है, प्लान शो के टाइम पे फॉलो अप करना होता है, एक क्लोजिंग के टाइम पर फॉलो अप करना होता है। हर स्टेज पर फॉलो अप है। इसके बाद उसी को बोलते हैं फीडबैक सेशन। अपने प्लान दिखा दिया, फिर अगले दिन गए या सेम डे फीडबैक लेना है कि प्लान जो दिखाया इसमें आपको प्रोडक्ट ज्यादा अच्छी लगे, या कैलकुलेशन अच्छा लगा, या कंपनी ज्यादा अच्छी लगी। इस तरह से आप फीडबैक लोगे। इसके बाद दोस्त लास्ट में आता फॉलो थ्रू। जब सब कुछ आदमी फाइनल हो गया आपके हिसाब से, ज्वाइनिंग करना था, प्रोडक्ट लेना था, इनवाइट करने पर आ गया, तो फॉलो थ्रू करना होता। फॉलो थ्रू ही आपकी टीम को डेवलप करता है, आपके बिजनेस को बढ़ाता है। यानी सर्विस आफ्टर सेल्स, यानी सब कुछ हो गया, क्लोजिंग हो गया, तो सर्विस आप कैसी दे रहे हैं लोगों को, उसी सर्विस से आपका बिजनेस बढ़ने वाला है। डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ, ये भी छोड़ देते हैं, लिस्ट बिल्डिंग। लिस्ट बिल्डिंग है क्या, जब आपको कंसेप्ट समझ आएगा नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, तो आपको लिस्ट बनानी पड़ती है। प्रोस्पेक्ट की लिस्ट, यानी जिसको भी आप जानते हो, जो आपको जानता है, उनसे मिलो और उनको लिस्ट में नाम लिखो। फिर टाइम देखकर, आदमी को देखकर, उसकी जरूरत को देखकर आप उसको इनवाइट करना है। यानी 3 कैटेगरी होती है, हॉट वार्म कोल्ड। उस कैटेगरी के हिसाब से आपको प्लान दिखाते चले जाना है। प्लान के बाद फीडबैक, क्लोजिंग, इतना ही काम है। अब लिस्ट बिल्डिंग करोगे तो दोस्त यहाँ पर थ्योरी यूज करना है, एक होती है यूज फ्रेंड थ्योरी। अगर इस थ्योरी को आपने यूज कर लिया तो शायद है, इस थ्योरी को आपने यूज किया तो आपकी लिस्ट जितनी बड़ी चाहो आप बना सकते हो चुटकियों में। फ्रेंड थ्योरी क्या होता है, रेड कलर से इधर फ्रेंड लिखा है, इधर थ्योरी। फ्रेंड कोई शब्द को यूज कर लेना।
उसमें क्या क्या अल्फाबेट आते हैं, FRIENDS। F फॉर फैमिली एंड फ्रेंड्स, आपकी लाइन लग जाएगी लिस्ट की, ये बस थ्योरी याद रखना, फ्रेंड थ्योरी। R फॉर रिलेटिव, आपके रिलेटिव कौन कौन है। I फॉर इंस्टीट्यूशनल कलीग्स, जहां पर आप जॉब करते हो या आपकी दुकान है, वहां के आपके टच में कौन कौन लोग हैं, यानी आपके वर्क प्लेस पे कौन कौन आपके दोस्त हैं उनको। ई फॉर एम्प्लाई, कई जगह आपको एम्प्लाई मिलते हैं जो जॉब करने वाले, उन लोगों को टच करना है। नेबर, आपके पड़ोसी होते हैं। डी फॉर डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट या कोई आपका इसके अलावा है। स्ट्रेंजर, टीचर, हाउसवाइफ, इनेमी, या इनेमी मीन्स दुश्मन, दुश्मन को भी लिस्ट में रखना है अगर डायरेक्ट सेलिंग में सफल होना है। ऑनलाइन लिस्ट, कई बार आपके फेसबुक से लोग कनेक्ट होते हैं, इंस्टाग्राम से, रिटायर्ड पर्सन और यंगस्टर, क्या आपके जो भी छोटे बड़े जो भी दोस्त हैं आपके सब। फिर इसके बाद क्या करना है, टारगेट ऑडियंस को आपको ढूंढना है। जब टारगेट ऑडियंस मिल गई तो उसके आपको जरूरत ढूंढनी है, जरूरत सेल होती है। सोशल मीडिया की यूज कर सकते हो आप इसमें, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, लिस्ट बिल्डिंग। सेकंड आता है इनविटेशन। इनविटेशन की दोस्त ये थ्योरी है, आप हर उस आदमी को इनवाइट कर सकते हो जो 18 से ज्यादा इसकी उम्र है, और कम से कम क्वालिफिकेशन इंटर या 10th, इतनी है तो सफिशियंट है इस बिजनेस को करने के लिए। बहुत हाई फाई नॉलेज नहीं चाहिए। उसका फैमिली बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए पूरा, अच्छा करेक्टर होना चाहिए, और बहुत ज्यादा गरीब नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो बहुत गरीब होगा वो दोस्त फील्ड में खर्च नहीं कर पाएगा, वो जाने ही में सोचेगा कैसे जाए, साधन नहीं होगा उसके पास। तो आपको सबसे पहले क्या, हॉट क्लोज फ्रेंड ढूंढ दें। हॉट के बाद वार्म, वार्म के बाद कोल्ड, ये 3 लिस्ट आपको तैयार करनी है। सबसे पहले हॉट को पकड़ना है, हॉट के बाद जब लिस्ट खत्म हो जाए तो वार्म को हॉट में लाना है, वार्म को, ये ध्यान रखना। वो टेक्निक किसी दिन और समझाएंगे, हॉट वार्म को हॉट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जब कन्वर्ट हो जाए तभी टच करना। कोल्ड को वार्म में कन्वर्ट करते रहेंगे, वार्म को हॉट में, और इनवाइट करते रहो, प्लान दिखाते रहो, यही काम है। वाई पीपुल डोंट इनवाइट पीपुल, लोग इनवाइट क्यों नहीं कर पाते हैं। अगर आप अभी तक लोगों को इनवाइट नहीं कर रहे हो तो आपके अंदर क्या कमी हो सकती है वो जान लो सबसे पहले। आप इसलिए इनवाइट नहीं कर पा रहे क्योंकि आपके पास विजन और गोल अभी तक आपने नहीं बनाया है। विजन बोर्ड, गोल कार्ड बना लो, आप इनविटेशन ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगा। हेजिटेशन, लोग डरते हैं कॉल करने में। अच्छी चीज को बता रहे, किसी को अच्छा बिजनेस दे रहे, तो दोस्त डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसी काम को करके कोई 1.5 2 करोड़ कमा रहा महीने में। कुछ लोग शर्म करते हैं बात करने में, तो एक कहावत है कि जिसने की शर्म उसकी फूटे कर्म। शर्म करते रहोगे तो कभी ऊपर नहीं बढ़ पाओगे। शर्म छोड़ दो, बेशरम बन जाओ एकदम। शर्म करो, गलत कामों में शर्म करो, चोरी में करो, झूठ बोलने में करो, इनमें शर्म कर लो। फियर ऑफ लूजिंग रेप्यूटेशन, बहुत से लोग कहते हैं कि हम उससे बताने जाएंगे हमारी रिप्यूटेशन खराब हो जाएगी। रिप्यूटेशन बना तो लो पहले, खराब तो बाद में होगी। रिप्यूटेशन बनाओ पहले, और एक बार बन गई तो खराब कभी नहीं होती। अच्छे काम करके बनाओगे तो अच्छी बनेगी, खराब काम करोगे तो खराब बनेगी। अगर लगता है ये अच्छा काम है तो बनेगी। तो कभी ये मत डरो रिप्यूटेशन खराब हो जाएगी। व्हाट पीपल विल से अबाउट देम, लोग सोचते हैं लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। ये सोचोगे तो लोग बिल्कुल आपको चूतिया सोचेंगे। अगर ये सोचोगे लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, तो सही में लोग चूतिया सोचेंगे, क्यों, हम कर ही नहीं रहे कुछ, बैठे हाथ पे हाथ रख के। इसलिए शुरुआत कर दो, कोई कुछ नहीं सोचता, किसी को इतना टाइम नहीं है जितना टाइम आपके पास है। कि आप सोचते हो किसी के बारे में, नहीं सोचते, तो लोग भी हमारे बारे में कभी नहीं सोच पाते। ईगो, कुछ लोगों में घमंड होता है, फलाना आदमी तो छोटा है हमसे, जात में छोटा, उम्र में छोटा, पढ़ाई में हमसे कम की, हम उससे बात क्यों करें। दोस्त ये घमंड हमें गड्ढे में ले जाएगा, घमंड को पैक करके रख देना है। करेज, साहस होना चाहिए आपके अंदर, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत पढ़ा लिखा बुद्धिमान आदमी फेल हो जाता है, वहां एक साहसी आदमी, कमजोर आदमी जीत जाता है। लैक ऑफ नॉलेज, लोगों को कर नॉलेज नहीं होती है। तो दोस्त नॉलेज हमारे सेशन में आप डेली लो, यहाँ से नॉलेज आपको मिलेगी। अप्लाई दिस टॉपिक टू क्रिएट द सिचुएशन, क्या है, ये टॉपिक को आप यूज कर सकते हो जब इनवाइट करोगे। क्या बोल के इनवाइट कर सकते हो, पार्ट टाइम इनकम, कभी कंपनी का नाम नहीं लेना है इनवाइट के टाइम पे, कभी प्लान नहीं दिखाना है, ये ध्यान रखना विशेष। इन चीजों को बोलकर आप इनवाइट करोगे। पार्ट टाइम इनकम का साधन है, आप करना चाहो तो हमारे इस प्लान में आ सकते हो। हमारे बॉस आज आ रहे हैं संडे को, आप चाहो तो बेहतर मौका है। बस इतना ही इनवाइट करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं बताना है। टुडे जॉब मार्केट कंपटीशन, ये बोल सकते हो कि आज मार्केट में क्या कंपटीशन है जॉब का, लोग धक्के खा रहे हैं 10-10 हजार की नौकरी के लिए। तो एक बेहतर ऑप्शन है हमारे पास, अगर करना चाहो तो आप आ जाना यहाँ पर। प्रेजेंट फैमिली सिचुएशन, इसको आप बोल के ला सकते हो। फियर अबाउट फ्यूचर को लेकर लोगों को हकीकत बताना,
ऐसे झूठ बोलकर नहीं डराना है, सच्चाई बताकर डराना है। और डरेगा जब सच्चाई बताओगे, तो सच्चाई होती है, हर आदमी जानता है। पुअर जॉब मार्केट, इंपॉर्टेंस ऑफ डिजिटल लर्निंग, इसकी इंपॉर्टेंस बतानी। आज डिजिटल मार्केटिंग की क्या जरूरत है? नहीं जो करेगा वो कहाँ रहने वाला है, गड्ढे में चला जाएगा, पीढ़ियां गड्ढे में चली जाएंगी। एडिशनल इनकम कोई करना चाहता हो पार्ट टाइम में करके, आइडेंटिफिकेशन, अपनी मार्केट में कुछ लोगों के सपने होते हैं हमारी पहचान बने, तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर पहचान बनाना चाहते हो तो एक हमारी सर आ रहे हैं इंटरव्यू लेने इस शहर में, आप आ सकते हो। एक ऐसा काम है जहाँ आप अपनी पहचान बना सकते हो मार्केट में। लर्न विद अर्न फैसिलिटी और गोल वर्बलाइज, नेशनल एंड फॉरेन टर्म मिलती है, रिकॉग्निशन, रिवार्ड, और अपने ड्रीम फुलफिल होते हैं। सीधा फार्मूला है आई बराबर टी इंटू आर। इनकम का फार्मूला है टाइम इक्वल टू रिटर्न। चलिए फॉर्मेट थ्योरी क्या होता है? जब भी इनवाइट करोगे तो दोस्त इस थ्योरी को लगाओगे। फैमिली के बारे में पूछना है, फिर उसके जॉब बिजनेस के बारे में पूछना है। जब सब कुछ अच्छा हो तो आगे बढ़ना है, फिर रीजन बताना है आपने कॉल क्यों किया। सर हमने इसलिए कॉल किया था, हमारे एक बॉस आ रहे हैं एक बेहतर बिजनेस को लेकर, और हमने सुना आप इस बिजनेस के खिलाड़ी हो, शायद है आपके मतलब का बिजनेस है, तो आप अगर आओगे तो बहुत अच्छा रहेगा, अगर आधा घंटा का टाइम निकालो। बस इसके बाद वो मैसेज छोड़ देना है, टाइम कंफर्म कर लेना है, अपॉइंटमेंट फिक्स कर देना है, टाइम ले लेना है प्रेजेंटेशन का। तो ये ऑफर दे सकते हो, सेकंड ऑफर। कुछ इनविटेशन के पॉइंट हैं, वैल्यू इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट है। दोस्त हम लोग गलत चीज को लेकर इनवाइट करते हैं। क्या करना है, ये शब्द बोलकर इनवाइट करोगे तो लोग आएंगे। एक हमारे पास एक इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट है जो लाइफ को इम्प्रूव करता है, इनकम को इम्प्रूव करता है, बिजनेस को इम्प्रूव कर देगा आपके। ये चीज बोल के लाओगे तो लोग आएंगे। और जब प्रॉपर समझाओगे तो समझ ही जाएगा, हाँ रियल में है भी। कैरियर काउंसलिंग प्रोजेक्ट बोल के ला सकते हो। कोई नई उम्र का है तो हमारे यहाँ कैरियर अच्छा बनाया जाता है, लोगों को उसके रिलेटेड राय दी जाती है। डिजिटल इंडिया मिशन बोल सकते हो, हेल्थ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, टीसीएस प्रोजेक्ट, सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ये बोलना है आपको। और बीच बीच में क्या शब्द यूज करने हैं, जब भी उसने जो भी बताया, जबरदस्त, वंडरफुल, माइंड ब्लोइंग, मार्वलस, लाइफ चेंजिंग, ये शब्द बोलोगे उसके पास आज जो भी है उसको लेकर। क्योंकि मोटिवेशन कहाँ से आता है? अभी आपको कोई ये शब्द बोले तो आपको खुश होता है, अच्छा लगता है, तो दूसरों को बोलना शुरू कर दो, उसको अच्छा लगेगा, ताकत आएगी, समझेगा आपकी बात को, सुनेगा। ड्यूरिंग द इनविटेशन फॉलो अप क्या करना है, कुछ चीजें नहीं करनी है, कंपनी का नाम भूलकर भी नहीं बताना है, कितना पैसा लगना नहीं बताना है, रॉन्ग झूठा कमिटमेंट नहीं करना, ओवर कमिटमेंट नहीं करना है। चैन, नेटवर्क, सेमिनार, मीटिंग, मेंबर, ये शब्द बिल्कुल यूज नहीं करने हैं, क्योंकि ये शब्द घिस पिट चुके हैं मार्केट में। ये शब्द बोलोगे तो लोग नहीं आएंगे, यानी समझ जाएंगे नेटवर्क मार्केटिंग है, जिसने थोड़ा बहुत भी सुना होगा। प्लान कभी नहीं दिखाना है इनवाइट के टाइम पर। ग्रुप इनवाइट नहीं करोगे कभी भी, ये ध्यान रखना कि 6 लोगों को इकट्ठा इनवाइट कर रहे हैं, क्योंकि आप 6 को हैंडल नहीं कर पाओगे। सबकी नीड अलग अलग होगी, जरूरत अलग अलग होगी। अनलिमिटेड टाइम ऑफर देना है। रिक्वेस्टिंग मोड में नहीं रहना कभी भी, कि आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं भाई साहब आ जाना, हमारा टारगेट अधूरा रह रहा है, ये कभी नहीं करना है। कभी बहस नहीं करनी है, आपको हमेशा थैंक यू बोल के आना है, आए या ना आए। आर्टिफिशियल वे ऑफ इनवाइटिंग, बनावटी तरीका नहीं अपनाना है कि हमने सिखा दिया इसको आप कॉपी करने लगे बना रहे। आपके मुंह से कौन सा अच्छा लग रहा है उसको करना। प्री जज नहीं करना कभी इनवाइट से पहले, और शर्म नहीं करनी है, और डरना नहीं है। ये टेक्निक है। चलिए आज इतना ही हो पाएगा, कल हम 2 पॉइंट हो गए, कल कवर करेंगे बचे हुए। चलिए थैंक यू। ज्ञानंद जी सुन रहे हो तो अनम्यूट कीजिए। जी नमस्कार सर। नमस्कार। अच्छा है, सेशन बढ़िया है। मतलब आज मुझे ये समझ में आया शुरुआत कैसे की जाए इससे। अभी ये पूरा बगैर चैप्टर गोल देख लेना, बनाए कल वाला और देखोगे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। पहले अपने गोल बनाने चाहिए कि अपना विजन सबसे पहले क्या गोल है बनाओ, मेरा। डायरी में, रजिस्टर में। हम तो कहते हैं कार्ड बनाओ, जो बच्चे नहीं बनाते सीट, और घर में चिपका दो। हो सकता है घर वाले कोई आपको मूर्ख कहें, उल्लू कहें, ये पागल हो गया, जी कोई दिक्कत नहीं है घर वालों को, तो घर के ही लोग हैं, कुछ भी कहें कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि पागलों ने ही इतिहास रचा है। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल सर। चलिए थैंक यू ठीक। सर। ठीक है, थैंक यू ज्ञानंद जी।